है कि खुशी मकान के छोटे या बड़े होने से नहीं, खुशी समान होने या न होने से नहीं, खुशी का आधार है उस घर में ऊर्जा कैसी है, उसकी एनर्जी कैसी है। शांति है, स्थिरता है, तो उस घर का हर मन शक्तिशाली है। लेकिन मेरे पास बड़ा मकान है, सब सामान है, आराम है, आराम है, लेकिन अगर मन में हलचल है, अशांति है, तो वही घर में फैलती रहती है। और जब वही घर में फैल रही है तो हम बड़े मकान में रहकर भी खुश नहीं हैं, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा में अशांति है, हलचल है। तो सबसे बड़ी भ्रांति जो है वो ये है कि खुशी पैसों से खरीदी जा सकती है। आपको लगता है खुशी पैसों से खरीदी जा सकती है? किस किस को लगता है खुशी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है? आपको सच्ची में सबको लगता है खुशी पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है? सारा दिन जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, कोई कहे आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, ठीक से खाओ, ठीक से सो, तो नहीं मुझे बहुत कमाना है, बहुत कमाना है, बहुत कमाना है। बहुत कमाना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब उनसे ये पूछते हैं कि इतना क्यों कमाना है, तो वो ये नहीं कहते कि मुझे अपने परिवार को आराम देना है, वो कहते हैं मुझे अपने परिवार को खुशी देनी है। एक ही शब्द में सब कुछ बदल जाता है। तो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए पैसों से क्या खरीदा जा सकता है, क्या नहीं खरीदा जा सकता है। ठीक है, आप क्लियर है पैसों से क्या खरीदा जा सकता है, क्या नहीं खरीदा जा सकता है? ठीक है, मैं कुछ कुछ शब्द बोलती जाऊंगी। अगर आपको लगता है वो पैसों से खरीदा जा सकता है, आप अपना हाथ ऊपर करना, और अगर आपको लगता है वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है, तो आप हाथ नीचे रखना। रेडी? रेडी? हाथ उठाओ। रेडी? ठीक है, एक दूसरे का हाथ नहीं देखना बिल्कुल। हमारे सारे आंसर राइट होते हैं, किसी का आंसर गलत नहीं होता यहाँ पर। अगर वो चीज़ पैसों से खरीदी जा सकती है तो हम हाथ ऊपर करेंगे, अगर वो चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है तो हम हाथ को नीचे रखेंगे। हमारा घर पैसों से खरीदा जा सकता है? हमारे साइकिल, स्कूटर, गाड़ी पैसों से खरीदी जा सकती है? हमारा परिवार इकट्ठे मिलकर उस घर में अच्छे रिश्ते निभाकर रहेगा, पैसों से खरीदा जा सकता है? हम उस स्कूटर गाड़ी पर खुशी खुशी घूमने जाएंगे, पैसों से खरीदा जा सकता है? हमारा फोन पैसों से खरीदा जा सकता है? उस फोन से हम प्यार और सम्मान से एक दूसरे से बात करेंगे, पैसों से खरीदा जा सकता है? नहीं। हमारा खाना पैसों से खरीदा जा सकता है? हमारे शरीर का स्वास्थ्य पैसों से खरीदा जा सकता है? बीमारी का इलाज पैसों से खरीदा जा सकता है? स्वास्थ्य पैसों से खरीदा जा सकता है? नहीं। शरीर को आराम पैसों से खरीदा जा सकता है? हाँ, जैसे मैं सोफे पे बैठी हूं तो मैं बहुत आराम से बैठी हूं, ये पैसों से आया है सोफा। लेकिन इस सोफे पे बैठकर मैं मन खुश हूं, वो इससे नहीं खरीदा जा सकता है। तो हमारे को दो चीजें चाहिए, दोनों बहुत जरूरी है। एक जो पैसों से खरीदी जा सकती है, और दूसरी जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है। तो जो चीज़ पैसों से खरीदी जा सकती है वो तो हमको आ गया, हमें आ गया काम करना, मेहनत करना, पैसे कमाना, चीज़ें खरीदना, आ गया। अब जो चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती वो कैसे आएगी? उसको कमाने का तरीका क्या है? क्योंकि हम अपनी पूरी जीवन और फिर आगे अपने बच्चों की जीवन में सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं
कि पढ़ाई पढ़ो, कुछ बन जाओ, बनकर अच्छा काम करो, काम करोगे तो खुश रहोगे। तो छोटी सी गलती कर दी। हमें कहना था पढ़ाई करो, बहुत अच्छा काम करो, काम करके नाम मान शान पैसा बहुत कमाओ और ये सब कुछ करके अपने जीवन को आराम वाला बनाओ। लेकिन खुश रहने के लिए शरीर का आराम नहीं, मन का आराम चाहिए। खुशी यहाँ है। सबसे पहली इक्वेशन, आप में से किस किस के बच्चे हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, अभी आप चेक करना ये। हाँ, एक स्कूल है इधर पड़ोस में, उसमें 2 बच्चे हैं। एक बच्चा अपनी क्लास में हमेशा प्रथम आता है, फर्स्ट। वो फर्स्ट के अलावा कभी कुछ आया ही नहीं है। और वो सिर्फ पढ़ाई में फर्स्ट नहीं आता, वो जिस चीज़ को हाथ लगा दे वो उसमें फर्स्ट आ जाता है। वो खेल कूद में फर्स्ट आ जाता है, वो हर चीज़ में जो स्कूल में होती है उसमें वो फर्स्ट आता रहता है। लेकिन वो बच्चे के अंदर अहंकार बहुत है, अहम है। वो जब बोलता है तो ऐसे कड़वे शब्द बोलता है कि जो सुनेगा उसका दिल दुख जाएगा। उसको जो आता है वो किसी को सिखाता नहीं है, वो अपनी चीज़ अपने तक रखता है। किसी को अगर मदद की ज़रूरत होती है वो वहाँ नहीं होता है, लेकिन वो फर्स्ट हमेशा आता है। और क्योंकि वो हर चीज़ में फर्स्ट आता है, सारे लोग उसको कहते हैं कि इसको तो बहुत बहुत सफलता है, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो बहुत समझदार बच्चा है, तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। उसके लिए तालियां बजती हैं, उसको अवार्ड मिलते हैं, टीचर भी कहती है आपका बच्चा बहुत अच्छा है, माता पिता भी खुश होते, हमारा बच्चा तो हमेशा फर्स्ट आता है। तो उस बच्चे को कहा जाता है सफलता, सक्सेस। दूसरा बच्चा है जो पास ही मुश्किल से होता है और कभी कभी तो पास नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर नम्रता है। वो अपने संबंधों में बहुत प्यार से झुककर रिश्ते अच्छे बना लेता है। वो हमेशा दूसरों की मदद करता है, वो हमेशा सेवा भाव से दूसरों को सहयोग देता है और हमेशा चारों तरफ उसके व्यवहार से खुशी फैलती रहती है। लेकिन उसके नंबर बिल्कुल अच्छे नहीं आते। उसको दुनिया क्या कहती है? क्या कहती है? क्या उसके लिए कभी ताली बजती है? क्या उसके लिए कभी ताली बजती है? नहीं बजती। आज बजा लो उन बच्चों के लिए ताली। उसके लिए हर एक कहता है इसका क्या होगा, ये तो पास ही नहीं होता, ये क्या करेगा बड़ा होके, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। माँ बाप उसके जब स्कूल जाते हैं तो टीचर भी शिकायत करती रहती है उस बच्चे की, भाई आपके बच्चे का होगा क्या, ये तो पढ़ता ही नहीं है। पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज हमने क्या कर दिया? पढ़ाई, नंबर, फिर उसके बाद मेरी नौकरी, उसके बाद मेरा बिजनेस, उसके बाद मैंने जो कमाया उसको ही सफलता बोला। वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने उसको सफलता बोला। और जिसके पास अच्छे संस्कार थे लेकिन नंबर नहीं थे, हमने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने कहा अच्छे संस्कार की कोई वैल्यू नहीं है। और ये करके हमने संस्कारों के, अपने मूल्यों के महत्व को क्या करते गए? हम कम करते गए। तो फिर किसी ने उस पर ध्यान रखना छोड़ दिया। हमने कहा सारा इंपॉर्टेंस तो क्या है? कितना कमाते हो, क्या करते हो, क्या कमाते हो। तो दोनों में से क्या लगता है किसका जीवन ज्यादा खुशहाल होगा? दोनों में से ये वो है जो हमेशा फर्स्ट आता था लेकिन अहंकारी था,
ये वो है जो बहुत मुश्किल से पास होता था, लेकिन नम्रचित, सेवा भाव, खुशी फैलाने वाला और सबको सहयोग देने वाला। किसका जीवन ज़्यादा खुशियों से भरा होगा, क्या लगता है? फर्स्ट आने वाले का या दूसरे वाले का? तो हमें तो सब कुछ ही पता है, कोई ऐसी बात ही नहीं है जो हमें नहीं पता। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें पढ़ना नहीं है, मेहनत नहीं करनी, फर्स्ट नहीं आना। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि इससे क्या आएगा और इससे क्या आएगा। और इम्पोर्टेंट है हम दोनों को मिलाकर चलें तो हम मैजिक क्रिएट करेंगे अपने जीवन के अंदर। लेकिन लेकिन दो चीज़ों में ध्यान रखिएगा। एक होता है आत्मा के संस्कार और दूसरी होती है बुद्धि की क्षमता। ठीक है? हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता, हर बच्चे की उतनी क्षमता नहीं होती है। कोई बच्चे कम मेहनत करते हैं लेकिन नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, और कोई बच्चे उतनी मेहनत नहीं करते हैं लेकिन नंबर सहज आ जाते हैं, और कोई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उतने नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि हर एक की बुद्धि की क्षमता अलग अलग होती है। तो हर बच्चा फर्स्ट आए ये संभव नहीं है। मेहनत करके वो अपनी क्षमता से ज़्यादा नंबर ला सकता है, लेकिन हर बच्चा नम्रचित हो, दूसरों 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 प्यार और दुआ, किसी भी परिस्थिति में वो शांत और स्थिर रहे, ये हर बच्चा कर सकता है। क्योंकि संस्कारों की कोई क्षमता नहीं होती है, संस्कार आत्मा के संस्कार हैं, वो हर बच्चे में हो सकते हैं। और जैसे ही, अब इसको देखना, ये मेरी बुद्धि की क्षमता है और ये मेरे संस्कार और मूल्य हैं। अगर मेरी क्षमता है कि मेरे 80 नंबर आते हैं, परेशान होकर चिंता करके मेरे 80 नंबर आते हैं, अगर मैं उसी मन को शांत कर लूँ, स्थिर कर लूँ, सबके साथ अच्छा व्यवहार करूँ, किसी की निंदा नहीं करूँ, अपने मन को हमेशा स्वच्छ रखूँ, तो मेरे 80 से क्या हो जाएंगे, थोड़े से बढ़ेंगे या घटेंगे? किसको लगता है मन शांत होगा तो थोड़े से बढ़ जाएंगे? हाँ। तो सारा दिन है ना, अपने बच्चों को सिर्फ नंबर के लिए डांटा ना करो, मेहनत करने के लिए प्रेरित करो, लेकिन लेकिन साथ साथ उनको संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करो। आज बहुत लोग हैं जो हमेशा फर्स्ट ही आए थे, लेकिन आज उनकी टेंशन भी फर्स्ट नंबर पे चल रही है। तो उनके पास है सब कुछ, सब कुछ जो पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन क्योंकि उनको बचपन से नहीं सिखाया गया और अभी भी उनके पास सीखने का टाइम नहीं है कि इसकी शक्ति को कैसे बढ़ाएं, तो उनके पास वो सब कुछ है जो पैसों से खरीदा जा सकता है, और वो सारी चीज़ें जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, उसके लिए वो मांग रहे हैं कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो जिसको जीवन में सफल होना है उसको दोनों चीज़ें होनी चाहिए, जो चीज़ पैसों से खरीदी जा सकती है और जो चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन एक सिद्धांत पक्का है, एक सिद्धांत पक्का है, और वो आप चेक करना आपको राइट लगता है कि नहीं। मेरे पास सामान ज़्यादा हो ज़रूरी नहीं मैं खुश हूँ, लेकिन अगर मेरे संस्कार श्रेष्ठ हैं और सामान कम भी हो तो भी मैं आत्मा भरपूर हूँ। ये तो पक्की बात है, ये तो पक्की बात है, क्योंकि मेरे पास संतुष्टता है। तो दोनों में से किस पर मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए? किस पर मेहनत करनी चाहिए थोड़ी? संस्कारों पर, सोच पर, व्यवहार पर, मूल्यों पर।
और वो हम अपने बच्चों को तब सिखा पाएंगे जब उसको हमने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व दिया होगा। और जब हम उनके मन को शक्तिशाली बनाएंगे तो उनके जितने नंबर थे वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, क्योंकि शक्ति से मन की एकाग्रता बढ़ती है, और जब मन की एकाग्रता बढ़ती है तो क्षमता तो अपने आप बढ़ जाएगी। कौन कौन अपने बच्चों को रोज डांटते रहते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा? कौन कौन रोज बोलता है? एक बार हाथ उठा लो, ऐसे नहीं हो सकता आप में से कोई भी नहीं बोलता। अच्छा, 1 मिनट आंख बंद करो, 1 मिनट आंख बंद करो और अपने बच्चे को सामने लेकर आओ और उसकी 3 अच्छे, जो उसके सबसे अच्छे संस्कार हैं, उसके 3 वो अपने सामने लेकर आओ। 3 विशेषताएं, 3 ऐसे संस्कार जो उस आत्मा की शक्ति है, जिसके साथ वो जब जो करेगा उसको सफलता निश्चित है। 3 संस्कार। कमजोरियां नहीं देखना, संस्कार अच्छे वाले देखने, सिर्फ विशेषताएं देखनी है। अच्छा, जिसको 3 मिल गई वो हाथ उठाओ। अच्छा, यहां मिल गई, तीनों संस्कार मिल गए सबको? इस साइड जो बैठे हैं 3 मिल गए बच्चों के संस्कार? हाथ उठाओ। हाँ, आज एक होमवर्क, बच्चों का तो होमवर्क कराते रहते हो आप सारा दिन, आज एक होमवर्क खुद करना है। हर रोज एक बार सुबह, एक बार शाम को उस बच्चे को वो संस्कार सुनाकर उसको उन संस्कारों के महत्व के लिए मुबारक दो कि आप बहुत ही विशेष बच्चे हो, आप बहुत ही स्पेशल बच्चे हो, आप बहुत ही पावरफुल बच्चे हो, क्योंकि आपके अंदर ये 3 बहुत अच्छे संस्कार हैं। आप बहुत 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 सदा 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 सफल होंगे ही होंगे ही होंगे ही, क्योंकि आपके पास ये बहुत अच्छे 3 संस्कार हैं। बोल सकते हो आप ये बच्चों को रोज? बोल सकते हैं रोज? रोज ये तो उनको बोलते रहते हैं, तुम्हारा क्या होगा, तेरा कैसे होगा, पढ़ता नहीं है तो कैसे होगा, ऐसे चलेगा तो कैसे होगा, मार्क्स नहीं आएंगे तो एडमिशन कैसे होगी, एडमिशन नहीं होगी तो आगे क्या होगा। इतने सारी लाइनें बोलते हैं, हमें सिर्फ 3 लाइन बोलनी है। अब क्या होगा, जैसे ही आप उसके वो अच्छे संस्कारों को रोज दोहराएंगे, पहली बात आपके अंदर पक्का हो जाएगा कि मेरा बच्चा बहुत स्पेशल है। दूसरा, आप उसको वो 3 संस्कार दोहराते हुए आप अपने बच्चे को शक्ति और दुआएं दे रहे हैं। और जब आप उसको हर रोज शक्ति और दुआएं रोज देंगे, उस बच्चे की जो मन की शक्ति है वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। 1 मिनट हाथ ऐसे रखें सभी जो मम्मी पापा हैं। हाँ, अभी आप बताना, हाँ, हाथ किस डायरेक्शन में जाता है? जब हम उनको ये कहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, तू देख ले तेरा कुछ नहीं होगा, नहीं तो ऐसे करेगा तो मन की शक्ति यहाँ है, और हमारे इतने अच्छे अच्छे शब्द सुनकर वो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? नीचे जाएगी। और जब हम उसको बोलेंगे आप बहुत स्पेशल बच्चा हो, आपके अंदर ये 3 अच्छे संस्कार हैं, और ये 3 संस्कारों से तो आप दुनिया में जो करना चाहो आप कर लो, सफलता तो आपके पीछे पीछे चलेगी, तो मन की शक्ति कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। तो जब हमें पता है तो हम खुद ही उनकी मन की शक्ति को नीचे क्यों करते हैं? हमें उनकी मन की शक्ति को ऊपर करना है ना। करना या नहीं करना? क्योंकि अगर आपने उनकी मन की शक्ति को ऊपर कर दिया तो पक्की बात है उनके 5 नंबर एक्स्ट्रा तो वैसे ही आ जाएंगे अगली बार। लेकिन रोज उनको ऐसे ऐसे बोलकर अगर उनकी मन की शक्ति को नीचे किया
तो आपके शब्दों की वजह से उनके 5 नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने परीक्षा यहाँ से देनी है। और यहाँ की शक्ति को बढ़ाना घटाना ये हमारे पास पावर है। दुआएं दो। सपोज कभी आपका पड़ोसी या कोई और रिश्तेदार आकर आपको कहे पता नहीं आपके बच्चे का क्या होगा, सिर्फ इसको सामने लाओ सीन को। आसपास के लोग आकर आपको बोलते हैं आपके बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, आप बोलने देंगे उनको ऐसा? कौन कौन बोलने देगा आसपास के लोगों को ऐसा? वो बोलते जाएंगे क्या होगा, कैसे होगा, सब आगे निकल जाएंगे, ये पीछे रह जाएगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। आप बोलने देंगे लोगों को ऐसा? कौन कौन रोकेगा उन लोगों को ऐसा बोलने से? वेरी गुड, मुबारक हो, आज से अपने आप को रोक दो ऐसा बोलने से, तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। रोको, हम ऐसा नहीं बोल सकते, हम ऐसा किसी भी आत्मा के लिए नहीं बोल सकते हैं। हम ऐसा ना उनके लिए बोल सकते, ना हम खुद के लिए बोल सकते मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरा हर शब्द, चाहे वो मन में है, चाहे शब्दों में, वाणी में है, मेरा हर शब्द मन की शक्ति को या तो बढ़ाता है, और मेरा हर शब्द गलत हो तो मन की शक्ति को घटाता है। आज हमारे पास नंबर 5 कम आ भी जाएं, लेकिन शक्ति इतनी होगी कि उसी परिस्थिति को पार करके कुछ कमाल करके दिखा देंगे। लेकिन हमारे पास सब कुछ आ जाए और शक्ति कम होगी तो हमें पता नहीं चलेगा करना क्या है, खड़ी होती है। और अगर किसी कारणवश उनको कॉलेज में नहीं मिला, किसी कारणवश उनको जो बनना था वो वहाँ नहीं बन पाए, तो वो मन से हताश हो जाते हैं, वो मन से हार जाते हैं, वो मन से इतना निराश हो जाते हैं कि उनके अंदर तो कभी कभी ये भी संकल्प चलता है कि मुझे जीना ही नहीं है। क्यों? बाहर की पढ़ाई में तो कर लिया, लेकिन यहाँ की शक्ति घर में किसी ने नहीं बढ़ाई उनकी। इसलिए नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन नंबर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बोलिए। शक्ति, मन की शक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए घर में वो शक्ति होनी चाहिए। और वो घर की ऊर्जा, वो घर की शक्ति किससे बनती है? हमारे शब्दों से। किस किस को लगता है कि पौधों पर हमारी शक्ति का असर पड़ता है? आपने कभी देखा है पौधों पर असर पड़ता है? ओह वेरी गुड। किसने अनुभव किया है? सिर्फ सुना नहीं है, अनुभव किया है। हमारा गुजरात में एक सेंटर है, तो एक बार उस सेंटर पर गए थे, तो वो बहन ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई। तो उनका सेंटर के जस्ट बाहर एक आम का पेड़ है, और उस आम के पेड़ पर बहुत फल लगता था रोज, हर साल। लेकिन वो बहनें, 2 ही बहनें थी छोटी उस सेंटर पर, और वो आम के पेड़ पर बहुत फल लगता था। तो वो बहन कहती है, हम हर बार बोलते थे इतना फल लगता है, अब इसको कौन संभाले, किधर पैक करो, किधर भरो, बहुत मुश्किल है, फिर इधर भेजो उधर भेजो, हमारा काम बहुत बढ़ जाता है। फल तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो फल लगने से बहनों का काम बहुत बढ़ गया था उधर। तो बहुत नेचुरल रूप से उन्होंने कहा कि बहुत काम बढ़ जाता है, ये फल इतना आ जाता है, इसको संभालो भेजो बार बार। इतना बोलते थे कि अगले साल उस पेड़ पर फल लगना बंद हो गया, फल लगा ही नहीं। उनको लगा पता नहीं क्या हुआ वृक्ष को, चलो अगले साल लग जाएगा। उसके अगले साल फिर उस वृक्ष पर फल नहीं लगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसके अगले साल से पहले, सीजन से पहले, उन्होंने उस वृक्ष के पास बैठकर मेडिटेशन किया। जो मेडिटेशन सेंटर के अंदर बैठकर करते हैं, वही उन्होंने वृक्ष के पास बैठकर किया।
जो आज भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको कहते योगी खेती, मतलब खेतों में जाकर योग करना। और जब उन्होंने वृक्ष के आसपास बैठकर बहुत श्रेष्ठ संकल्प, परमात्मा के याद की शक्ति, वो सब किया, अगले साल उस वृक्ष पर फल आ गया। ये होता है हमारे संकल्पों का प्रकृति पर असर। ये तो बहुत बड़ा वृक्ष है, आप अपने घर पे पौधों पे करके देख लेना। 2 पौधे हैं, दोनों को हम रोज पानी देते हैं, लेकिन एक को पानी ये बोलकर दो, क्या मुसीबत है, इतना काम करो, इसको पानी भी दो, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, कोई और मदद नहीं करता है, और ऐसे करते करते पानी दो। और दूसरे पौधे को बहुत प्यार से उसके साथ बात करते हुए, उसको थोड़ा सा प्यार से ऐसे ऐसे करते हुए फिर उसको पानी दो। तो आपको लगता है दोनों पौधों में कोई फर्क होगा या नहीं होगा? किस किस को लगता है फर्क होगा? हाँ, तो अगर पौधों में इतना फर्क हो सकता है तो बच्चों में कितना फर्क होगा? बच्चों में कितना फर्क होगा? तो इसलिए मेहनत करते हैं, उनका अच्छा चाहते हैं, हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा है कि उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन उनका अच्छा हो उसके लिए हमारी तरफ से उनके लिए अच्छे शब्द जाने चाहिए। हमारी ऊर्जा उनके लिए चिंता की नहीं हो सकती, हमारी ऊर्जा उनके लिए निंदा की नहीं हो सकती, हमारी ऊर्जा उनके लिए फेलियर की, असफलता की नहीं हो सकती कि तुम्हारा क्या होगा, तुम कुछ नहीं बनोगे। ऐसे ऐसे शब्द भी स्वप्न में भी नहीं आने चाहिए, स्वप्न में भी नहीं। इवन अगर आपका बच्चा पास नहीं हुआ, उसको तो बोलना है पढ़ने के लिए, लेकिन मन में संकल्प कर लेना, कोई बात नहीं, अगली बार तो इससे कई गुना ज्यादा आएगा, दुआ दो, पौधे को ऊपर कर लो वापस। लेकिन अगर उल्टे शब्द बोले तो उगता हुआ पौधा भी क्या होने लगता है? तो आज सब